बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम लौकी के कोफ्ते बना रहे हैं जो कि हमें फरमाइश की थी। उज़मा आप बताएं क्या नाम है उनका? सानिया नज़ीर। सानिया नज़ीर, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लौकी के कोफ्ते बना रहे हैं। तो जिसमें हमने आधा किलो लौकी ली है, इसको हम अभी कद्दूकश करेंगे और इसमें जो शामिल होंगे वो तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे। ना कि लहसुन पेस्ट जाएगा, ना अदरक पेस्ट जाएगा और ना ही कोई ऐसी मतलब प्याज जो है वो कच्चा जो है वो भी शामिल करके इसको हम करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना पानी होता है कि ये फिर कोफ्ते जो है ना उसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, ये तो होगी थी आपको बताने के लिए बात ज़रूरी। अच्छा, अब मैं तमाम चीज़ें बता दूँ। आधा किलो तो लौकी लिए, नमक हमने बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करना है क्योंकि हम अभी ग्रेवी में भी शामिल करेंगे, इसलिए नमक इसमें थोड़ा कम जाएगा। तो हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी जा रही है और हाफ़ टी स्पून ही हमारी सुरख मिर्च पाउडर है और 1/3 टीस्पून यानी कि 1 टीस्पून का तीसरा हिस्सा जो है वो लहसुन अदरक पाउडर है और हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर है और ये 1 टीस्पून ज़ीरा और सूखा धनिया है और जो है ना 1/3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। ये गरम मसाला है, ये सूखा धनिया और ये ज़ीरा है, तमाम चीज़ें पिसी हुई हैं। और हाँ, मिर्चें बता दी। और जो है ना बेसन जो है ना हम उस हिसाब से आपको बता देंगे। वैसे तो 5 टेबलस्पून बेस्ट है इनमें शामिल करने के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको बताते रहें साथ साथ कि हमने कितना शामिल किया। हो सकता है 6 टेबलस्पून शामिल हो। तो पहले कद्दूकश करते हैं, इसको आपके सामने बताती हूँ मैं आपको। सबसे कोशिश कीजिएगा सबसे इसमें ये देखिए मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब क्या करना है, क्योंकि कोफ्ते बनाने हैं इसलिए हम सारा पानी निचोड़ेंगे हाथों से। कोशिश कीजिएगा जितना ज़ोर लगाना हो इसको ड्राई करना। ये देखिए लौकी में से हमने पानी निचोड़ लिया, इसको एक साइड पे कर लेते हैं। अब दूसरा जो है ना हम ये समझते हैं कि इसको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी तरह निचोड़ लेंगे तो कोफ्ते अच्छे बनेंगे। और कपड़े में शामिल करके ज़्यादा अच्छा। कितनी भी हाथ से ताकत लगा लेना, उतनी नहीं ताकत निकलती। वो तो मैंने एक फर्स्ट टाइम जो किया है, उसके बाद सेकंड टाइम आपने रोटी सेकने वाले जो पोना होता है ना उसमें डाल के आपने इसको अच्छी तरह निचोड़ लेना। फुल तक चले। ये देखें कितना, दोबारा भी देखें। हाँ ठीक है, अब क्या करते हैं, आज मेरी कमर से ये देखें कैसा हुआ। आप क्या करने देखें कितना खुश्क हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसमें हम सामान शामिल करते हैं। इसको तो एक साइड पे कर देते हैं बर्तनों को जिसमें पानी था, और इसमें शामिल करते हैं हम कौन लग गया? अच्छा रखा, नमक, मिर्चें, हल्दी। हल्दी के बाद हमने क्या शामिल करना है, लहसुन अदरक का पाउडर और ये सारा गरम मसाला और सूखा धनिया ज़ीरा। अच्छा मैंने देखें इतना मतलब किया है कि पहले मैंने जो लौकी का निचोड़ा जो, उसके बाद मैंने जब पोने में शामिल करके निचोड़ा तो हाथों में तो थोड़ा सा दर्द होगा। आप इतना तो इस चीज़ के लिए तो कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा।
तो अब हम मिक्सिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 2 चम्मच डालकर हम मिक्सिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा पानी ज़्यादा अच्छी तरह निचोड़ने से क्या हुआ, बेसन जो है ना हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसमें वरना 5 टेबल स्पून के करीब जाते हैं। मेरे ख्याल में 2 टेबल स्पून के करीब ही हमारा गुजारा हो गया है। बना के देखेंगे। हाँ ना, बना के दिखाएंगे ना। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन गए। ठीक है, अब मैं इसको बनाती हूँ तकरीबन सारे इस तरह इसमें शामिल करके इसमें रखती जाती हूँ बना के। 2 टेबल स्पून बहुत है बेसन। क्या कह रही है? मैं क्या थोड़ा सा और अगर पके तो नहीं सही बेसन? अच्छा, चले थोड़ा सा और शामिल कर देते, उसमें कहीं थोड़ा सा और शामिल कर दो। इसको तो हर चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा चले 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून कर लें आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप जो है ना, हाँ टूटना जाना, लेकिन साढ़े ना इससे टूटने, क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पोने च पा के निचोड़ा ना जरा, वो चंगा किया मैं। आप भी कहते होंगे कि जो है ना उस्मा से जो है ना बात करती हो तो ये वो छोटी है ना, कहना मानना पड़ता है इसका, पता होता है इसको कुछ भी नहीं। चलिए फिर सही है, कोफ्ते बनाती हूँ। देखिए नरम हाथों से बन रहे हैं, कितने खूबसूरत। ये देखिए एक ही साइज़ के आपने कोफ्ते बना लेने हैं। कोफ्ते मेरे बन गए हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब आपने चम्मच इतना नहीं चलाना जितना इसको थोड़ा सा घुमा देना है बस। जब ये एक तरफ से थोड़ा सा पक जाएंगे फिर मैं इनको पलटूंगी, क्योंकि डीप फ्राइंग करते हैं ना। तो अभी जो है ना मेरे पास बड़ी कढ़ाई है, तो मैं इतना ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल कर सकती कि वो बहुत ज़्यादा ऑयल फिर इसमें मैं शामिल करूँ, फिर वो मेरा ठीक नहीं। मैंने इसलिए थोड़ा सा ये ऑयल शामिल किया, और मैं इस तरह कर लूँगी ना इसको, फिर ये तरीका भी ठीक है, ऐसे कर लूँगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। ठीक है, देखिए 10 मिनट से हम इसको फ्राई कर रहे हैं, और मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना, ज़्यादा तेज़ पर नहीं करना। तो ये हो गए। अब मैं चूल्हा बंद करके इसको निकाल लेती हूँ, और इसी ऑयल में हम ग्रेवी बनाएंगे, लेकिन ये ऑयल ज़्यादा है, इसका ऑयल थोड़ा सा हम निकाल के तो इसको हम थोड़ा कम ऑयल कर लेंगे। अच्छा, कोफ्ते हमने बना लिए हैं। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसमें मैंने 1 अदद प्याज लिया है, इसको फ्राई करके मैंने निकाल लिया है, और 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं, और क्या कहते हैं ये 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया का जो पाउडर है वो लिया है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरे का पाउडर लिया है, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है। और जब नमक मैंने शामिल किया था ना उसमें कोफ्तों में, तो वो भी थोड़ा सा था, और थोड़ा सा इसमें भी जाएगा। बाकी हल्दी भी मैंने थोड़ी सी ली है, तकरीबन 1 टीस्पून ले लें, और 1 टीस्पून के करीब हमने ये सुरख मिर्च पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। और आखिर में जो है गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया और 2-3 हरी मिर्चें ले लें। बाकी अब हम क्या करते हैं कि जो है टमाटर और जो प्याज है फ्राई किया हुआ, इसको हम पीस कर लेकर आते हैं, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है ना वो मुलायम मुलायम होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको पीस कर लेकर आती हूँ। देखिए टमाटर और प्याज का पेस्ट मैं बनाकर लेकर आ गई हूँ, और ऑयल मैंने जो है ना इसको जो फ्राई कर लिया था ना मैंने इसको कोफ्तों को, तो इसमें मैंने ऑयल जो है ना कम कर लिया है, अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लिया ऑयल। ऑयल है आधा कप। ठीक है, इसमें अब ये शामिल करते हैं पिसा हुआ टमाटर और प्याज।
इसी में लहसुन का पेस्ट, ये तमाम चीज़ें इकट्ठी जाएंगी। ठीक है, हल्दी, मिर्चें, नमक, ज़ीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ। गरम मसाला जो है ना वो हम आखिर में शामिल करेंगे। इसको तकरीबन हिलाते हैं, इसको ज़रा ना मसाला जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा, मतलब कलर हो जाएगा, फिर हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे इसमें। 10 मिनट से हम इसको भून रहे हैं और इसमें जो टमाटर, प्याज, लहसुन सब चीज़ें इसमें भून चुकी हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। इसमें अब हम इसको पकने के लिए तकरीबन ढक कर रख देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करना हो तो आप कर सकते हैं, तो मैं भी शामिल कर ही लेती हूँ क्योंकि इतना शोरबा तो खैर हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो जाए तो थोड़ा सा, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब क्या करते हैं, इसको ना ढक कर रख देते हैं तकरीबन 10-15 मिनट तक हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए कोफ्ते जो है ना 10 मिनट से पक रहे हैं और 5 मिनट हम इसको ना ये धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाले से दम देंगे, इसलिए पूरे 15 मिनट में हम तैयार कर लेंगे इनको। और मैंने तेज़ फ्लेम पे पकाई है, आपको नहीं बता रही, बहुत ही चम्मच वाली अभी 1 मिनट और थोड़ा साइड पर डाला हूँ। पांच कोफ्ते ठीक है, गरम मसाला सारा ही पा देंगे। अच्छा, गरम मसाला शामिल कर दिया, धनिया शामिल कर दिया, जब थोड़ा सा पा देना, वो है थोड़ा सा रोक धनिया। इसको 5 मिनट हमने दम पे दे देना, फिर ये तैयार है। देखिए 5 मिनट हमने इसको दम पे दिया था। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखें, अब इसको उतार के ना डिश में निकाल के बताते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकड़ी में चुक थोड़ा सेंटर से करेंगे इधर नहीं, हाँ थोड़ा पीछे कर रहा है। अच्छा, ये देखिए कोफ्ते तैयार हो गए, कितने छुप गए हैं ग्रेवी ज़्यादा ना तो हाँ कोफ्ता नज़र आ रहा है। हाँ अब सही, ठीक है। ये देखिए सारा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं तो संभाल कर रखा था सी। हाँ बड़ा लग रहा है। एक उधर मुँह उधर कर देना, हाँ उधर ही कर एंड कर देना। हाँ चल अच्छा ठीक है। अब आपने ज़रूर बनाना है और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। बहुत मज़े की चीज़ बनी है। यहाँ पर क्यों लग गया? सानिया नज़ीर दी सानिया नज़ीर की फरमाइश है। अच्छा हूँ मैं पंजाबी च दस जिन्होंने पंजाबी बड़ी चंगी लगती है, वो कहते हैं कि तुम बस पंजाबी च बोलिया करो। पंजाबी च अगर मैं बोला ना तो पंजाबी तो फिर कोई पकावे भी ना क्योंकि कई लोगों को समझ भी नहीं आती जे। अच्छा मैं ना कद्दू किन्ना लिया सी, आधा किलो मैं कद्दू लिया सी ते ओहदे विच ना मैं कद्दूकश करके ना उन्होंने बिल्कुल नचोड़ लिया सी हत्थां नाल ते ओहदे नाल भी नचोड़िया सी पोने दे नाल ते बिल्कुल अच्छी तरह जो ड्राई हो गया ना तो उहदे च मैं 2 टेबल स्पून बिल्कुल परफेक्ट 2 टेबल स्पून के करीब जो ना मैं बेसन पाया तो बिल्कुल परफेक्ट सी सही सी। ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं क्योंकि नचोड़ लिया सी पानी अच्छा खासा तो खुश्क हो गया सी। तो वो लसन पाउडर तो अदरक पाउडर पाना है, मैं तुहानू बार बार दस रही क्योंकि पेस्ट नहीं पाना ताकि वो एक कोफ्ता खुलन का जो डर होंगे वो तुहानू नहीं होएगा। तो लसन पाउडर तो अदरक पाउडर, लसन पाउडर मैं बनाना तुहानू सिखा भी चुके। तो अदरक भी इंज सुकाई दा बिल्कुल छोटा छोटा बरीक बरीक कट के तुम धुप्पे सुकने पा दो, उन्होंने पीस लो तो अदरक भी पाउडर बन जाता है। अच्छा तो लाल मिर्चा मैं पातियां सन विच ते सुक्का धनिया पीसिया तो जीरा तो गर्म मसाला पा के बेसन पा के नमक पा के उन्होंने मैं
ਤੇਲ 'ਚ ਤਾਲਿਆ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਲ ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਸੇ ਤੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਾਊਨ ਕੀਤਾ ਦਸੀ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਸਨ ਤੇ 2 ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੱਗ 'ਚ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਸਣ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਭੁੰਨਿਆ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਕੋਫਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਨਮਕ ਮੇਰਾ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਜੀਰਾ ਜੋ ਪਾਣੇ ਹਲਦੀ ਵਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਫਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਤਾ ਆਖਰੀ 'ਚ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਸੀ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।